हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात के मुतालिक बताऊंगा जिनको जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में एक शख्स ने अपने अमल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब इसने शादी के 7 बरस बाद अपनी बीवी की शादी उसके महबूब से करवा दी, जो उम्र में उससे काफी छोटा था। रियासत बाहर के शहर भागलपुर से तल्लक रखने वाले शख्स जिनका नाम उत्तम मंडल है, उनकी शादी 7 बरस पहले सपना कुमारी नामी लड़की से हुई। 2014 से वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और इनके 2 बच्चे भी हुए। इसके बाद एक मकाम पर सपना अपने शोहर के रिश्तेदार को दिल दे बैठी जो उम्र में उससे काफी छोटा था। इसके बाद दोनों में राब्ते बढ़े जिसकी खबर उत्तम को हो गई और दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े होने लगे। झगड़ों के बावजूद सपना ने महबूब को छोड़ने से इनकार कर दिया और वो अपने महबूब से करीब तर होती गई। यहाँ तक कि एक मकाम पर उत्तम मंडल खुद आगे बढ़ा और अपनी बीवी की मदद करते हुए उसकी शादी उसके महबूब से करवा दी। ये ऐन किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन इस कहानी से मालूम हुआ कि हकीकी जिंदगी फिल्मी कहानियों से भी अजीब हो सकती है। उत्तम ने बताया कि पहले मैं गुस्से और उदासी की कैफियत में रहा, फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो हम तीनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। सिर्फ यही वाहिद हल था जिसके तहत हम तीनों खुश रह सकते थे। इस दौरान सपना के घर वालों और ससुरालियों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने बच्चों का ख्याल करते हुए उत्तम के पास ही रहे, लेकिन तमाम कोशिशें बेकार गईं। आखिर में उत्तम ने कहा कि वो खुद अपनी बीवी की उसके महबूब की शादी में शिरकत करेगा। इस तरह सपना कुमारी और राजू कुमार नामी लड़के की शादी बाहर के इलाके स्थानगंज में हो गई। इस मौके पर उत्तम ने अपनी साबका बीवी को दुआ भी दी और कहा कि शायद ये जोड़ा आसमान पर बना था। दूसरी जानब सपना ने बहुत इसरार के बावजूद अपने दोनों बच्चों को भी साथ ले जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के शख्स पहली बार देखा है जिसने अपनी बीवी की शादी किसी दूसरे शख्स से करा दी, जो कि बहुत ही अजीब बात है। दोस्तों, दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो कि दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी तरह भारत में जवेद नामी शख्स ने अपने रिक्शे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दवाएं रखकर उसे कुल वक्ती एम्बुलेंस बना दिया और मुफ्त में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने लगे। भोपाल के 34 साल मुसलमान ड्राइवर जवेद खान को उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुआ जब जवेद ने मरीजों की बहुतात और एम्बुलेंसों की किल्लत देखते हुए अपने रिक्शे में जान बचाने वाली अशिया रखकर उसे एम्बुलेंस बना लिया। बड़े दिल के मालिक जवेद खान ने अपने रिक्शे में अपने खर्चे पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सैनिटाइजर्स और दवाएं रखी। वो मरीजों को न सिर्फ मुफ्त में अस्पताल मुंतकिल करते रहे बल्कि ऑक्सीजन भी मुफ्त फराहम करते रहे। रिक्शा ड्राइवर की शाना बशाना उनकी बीवी भी मरीजों की खिदमत में पेश रही। यहाँ तक कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने के लिए रकम कम पड़ी तो उनकी बीवी ने अपना सोने का लॉकेट बेचकर रकम शोहर को दे दी। दोस्तों, दुनिया में जवेद खान और उनकी बीवी जैसे लोग कम ही पाए जाते हैं जो कि दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर नाफिज कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर वहाँ के नौजवानों को मुनफरिद सजा दी गई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये अनोखा वाकया भारतीय शहर इंदौर में पेश आया। यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर नौजवानों को मेंढक की तरह उछलने की सजा दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ढोल की ढाब पर शहरी उछल रहे हैं। वीडियो में मनाजर ऐसे हैं जैसे मेंढक की रेस लग रही हो। पुलिस की अजीबोगरीब सजा पर कई शहरियों ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया, जबकि बाज़ लोगों का कहना था कि शहरियों को सुधारने के लिए ऐसी सजा जरूरी थी। पुलिस का कहना था कि ये वो शहरी हैं जो कोरोना एसओपीज और कर्फ्यू के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला जरूरत गली मोहल्लों में फिर रहे थे। मेंढक की तरह उछलने वालों में ऐसे अफराद भी थे जो एक गाड़ी में मुकर्रर तादाद से ज्यादा सवार होकर घूम रहे थे। एहलकारों ने एहतियाती तदबीर की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया और उन्हें अनोखी सजा दी। दोस्तों, क्या आपने पहले इस तरह की सजा देखी है? अगर देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।